हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वॉइस वर्सल के पार्ट 3 में आपको बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को पूरा देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा ये पार्ट वहीं से शुरू होता है जहाँ पे इसके पहला वाला जो होता है एंड होता है। वो लड़की अपना इंट्रोडक्शन देती है और बताती है कि वो इस एसोसिएशन की जो है वो हेड होती है। टीज़ बोलता है कि मैंने दूसरे कंट्रीज़ में रहने वाले थाई लोगों के एसोसिएशन के बारे में सुना था, पर मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि ऐसी भी कोई संस्था होगी जो दूसरे यूनिवर्स में रहने वाले लोगों के लिए होती है। तो वो उससे पूछता है कि क्या जो तुम्हारी संस्था है वो मुझे घर जाने में हेल्प कर सकती है। तो लड़की बोलती है कि यहाँ पर ऐसे लोग रहते हैं जो दूसरे यूनिवर्स से में ट्रैवल करते हैं। तो वो बोलती है कि इस केस में हम सब एक दूसरे की मदद करते हैं। तो वो पौधाओं से पूछती है कि क्या उसने टीज़ को इस यूनिवर्स के बारे में सब कुछ बता दिया है। तो टीज़ बोलता है कि फुआदोल के अकॉर्डिंग हमारा ये यूनिवर्स उस यूनिवर्स के समान है, बस यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे यूनिवर्स से थोड़ी सी डिफरेंट है। मैं एक ऐसे लड़के के शरीर में आकर इस यूनिवर्स में ट्रैवल कर रहा हूँ जिसका नाम टीज़ है। तभी वो जो लड़की होती है वो बोलती है कि जो ये टीज़ है वो तुम्हारे बॉडी में रहेगा, तुम्हारे यूनिवर्स में जो है ट्रैवल कर रहा है और यहाँ पर तुम दोनों की यूनिवर्स आपस में बदल चुके हैं। तो ये सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ टीज़ बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाता है कि क्या हो गया, तब तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो जो नर्स है वो कहती है कि यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि तुम अपने यूनिवर्स में वापस कैसे जाओगे। तब एसोसिएशन की हेड बोलती है कि इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करती हूँ। तो तुम्हें अपने यूनिवर्स में वापस जाने के लिए सबसे पहला काम ये करना है कि तुम्हें एक ऐसे इंसान को खोजना है जो तुम्हारी ही तरह दो यूनिवर्स के बीच में ट्रैवल कर रहा हो और उसमें और तुम में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ ज़रूर हों। और वो बोलते हैं कि जब तुम्हें ऐसा पर्सन मिल जाएगा तब तुम्हें एक सपना आएगा। तब ये सोचकर तीस थोड़ा कंफ्यूज सा होता है कि कैसा सपना आएगा। तो वो लड़की बोलती है कि तुमने ये नोटिस किया होगा कि जब से तुम इस यूनिवर्स में आए हो तुमने कोई सपना नहीं देखा है। एसोसिएशन की हेड बोलती है कि यूनिवर्सल ट्रैवलर्स जो होते हैं उनको सपने नहीं आते हैं, जो इस यूनिवर्स में रहते हैं उनको यूजुअली तो सपने आते ही हैं। तो वो बोलता है कि अगर मुझे सपने आएंगे तो वो किस चीज़ को लेकर होंगे। तो जो नर्स होती है वो बोलती है जो तुम्हें सपने आएंगे वो एक पर्टिकुलर प्लेस को लेकर होंगे और जो जब तुम्हें उस स्थान के सपने आएंगे तो जैसे तुम्हारी आँख खुलेगी तुम उस स्थान पर पहुंच जाओगे और यही तुम्हारे पास मौका होगा जब तुम अपने घर वापस जा सकते हो। तो वो जो है टीज़ होता है वो बोलता है कि मुझे कैसा पता चलेगा कि ये पर्सन जो है वो मुझसे मैच करता है। स्टेशन की हेड बोलती है कि जो है तुमको एक साइन मिलेगा, तुम उस इंसान को फील कर पाओगे और जो है तुम दोनों के बीच में एक गहरी मेमोरी होगी जो तुम्हें याद नहीं रहेगी। अब यहाँ पे फिर से टीज़ को कुछ समझ में आ नहीं रहा होता है, वो बेचारा कंफ्यूज सा हो जाता है कि ये क्या बकवास कर रही है। तो वो उससे बोलता है कि अगर मैं इस एसोसिएशन में आता हूँ तो क्या मैं अपने उस इंसान को पा सकता हूँ। तो वो हेड बोलती है कि जो है 99% चांसेस है कि तुम उससे पा भी सकते हो और नहीं भी। तो वो फिर से बेचारा जो होता है उदास हो जाता है और बोलता है कि अगर मैं उस इंसान को ना ढूंढ पाया तो वो एसोसिएशन की लड़की बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, कुछ खास नहीं होगा। तो जो है अगर वो लड़का जो तुम्हारी बॉडी में रह रहा है उससे सपना आएगा और वो वापस अपने यूनिवर्स में आएगा तब भी तुम अपने यूनिवर्स में वापस जा सकते हो, तुम्हारे पास ये चांस भी है। अगर और बोलती है कि अगर वो लड़का मर जाता है तो तुम भी उसी के साथ मर जाओगे। टीज जो होता है वो थोड़ा सा अपसेट होता है तो नर्स उससे बोलती है कि जो है तुम ऐसे फेस मत बनाओ। तो टीज बोलता है कि मैं कैसे स्टार्ट करूं, कैसे शुरू करूं। तो वो नर्स बोलती है कि मैं एक पॉट की को जो कॉल कर रही हूँ जो एक ऐसे इंसान को ढूंढ रहा है। पॉट की मिलने के बाद तुम मेरी ही तरह से एक सिंपल तरीके से जो है अपना स्टार्ट कर सकते हो और पर ये एक थोड़ा सा एम्बैरसिंग वाला काम है। तो टीज़ बोलता है कि ये कितना एम्बैरसिंग होगा, मतलब कैसे ये एम्बैरसिंग वाला काम है। तो जो टीज़ होता है उसको जो है एक कॉफ़ी शॉप होता है वहाँ पे वो डांस कर रहा होता है, बहुत ही फ़नी मोमेंट कर रहा होता है, सब लोग उसको देख कर उसका मजाक बना रहता है। तो टीज़ बोलता है कि ये तो कोई काम नहीं कर रहा है। एक लड़का टीज को पीछे से आवाज़ देता है और उसको हाय बोलकर जो है उसके साइड आके बैठता है। क्योंकि टीज की बॉडी में तो ले होता है और ले किसी को जान नहीं रहा होता है तो उसको पहचान नहीं पाता। वो लड़का उससे पूछता है कि हम जो मतलब बोलता है हम लोग बहुत टाइम बाद मिले हुए हैं और वो उसकी स्टडी के बारे में बोलता है और बोलता है कि वो इस ईयर जो है इंग्लैंड जाने वाला है अपनी आगे की स्टडी टू कॉपीराइट के लिए। और टीज से बोलता है कि उसने सुना है कि अभी तक टीज ग्रेजुएट नहीं हुआ है और उसे कहता है कि खैर कोई इसमें कोई जल्दी नहीं है क्योंकि तुम्हारे पापा बहुत ही ज़्यादा लोडेड हैं और वो तुम पर भी काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल देंगे। तो टीज़ उससे पूछता है कि मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्या तुम उसका रिप्लाई दोगे। और वो उससे पूछता है कि क्या तुमने कभी मौत को एक्सप्रेस किया है। ये क्वेश्चन सुनते ही तो उस लड़की के हाथ की जो कॉपी होती है वो नीचे गिर जाती है और थोड़ा सा डर जाता है।
वो लड़का बोलता है कि अगर मैंने तुमको कुछ उल्टा पुल्टा बोला तो उसके लिए आई एम सॉरी, और जो है मैं तुम्हें नीचा नहीं दिखाना चाहता था। तो और वो उसे आई लव यू बोलकर भाग जाता है। तो टीज़ उससे जो होता है पीछे से रोक ही रहा होता है और कहता है कि नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था कि मतलब मैं तुम्हें मार दूंगा या ऐसा वैसा कुछ। फिर वो वापस अपने घर पे चला आता है और घर पे कुछ चीज़ों को ढूंढ रहा होता है, और तभी उसे एक मैगज़ीन मिलती है जिसमें उसे अपनी एक ओल्ड पिक्चर मिलती है। टीज़ उस पिक्चर को बहुत ही ध्यान से देख रहा होता है। उस पिक्चर में टीज़ ने एक लड़के को अपने बैग पे कैरी किया हुआ होता है, और यहाँ पे सबसे सोचने वाली बात ये होती है कि टीज़ को उस लड़के का नाम भी पता होता है, और वो अपने सेल फ़ोन से पकौन नाम होता है उस लड़के का, उसको कॉल करता है, लेकिन पकौन जो होता है उसका कॉल रिसीव नहीं करता और फ़ोन कट कर देता है। तभी रूम में टीज़ के प्रेजेंट टाइम के फ्रेंड इंटर करते हैं और वो टीज़ से बोलते हैं कि मतलब पार्टी करने के लिए बोलते हैं उसके डिस्चार्ज होने की खुशी में। तो टीज़ बोलता है कि नहीं, मेरे पास अभी थोड़ा काम है और जो है मैं नहीं आ सकता। तो टीज़ के फ्रेंड बोलते हैं कि तुम्हें तो भीड़ में रहना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो टीज़ ऐसा बोलता है कि भीड़ में रहना और मुझे, जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा है कि जब टी जो ले होता है अपनी बॉडी में होता है तो वो बेसिकली अपना काम ही कर रहा होता है, अपने फ्रेंड्स के साथ मजाक मस्ती नहीं करता। उसके फ्रेंड उसे किसी भी तरह मना लेते हैं बाहर में जाने के लिए। तो जब वो बाहर में जाते हैं तो उसका एक फ्रेंड उससे बोलता है कि क्या तुम सीरियसली इसी बार में आना चाहते हो, क्योंकि ये वही बार है जहाँ पर टीज़ को मार पड़ी थी। तो वो जो उसका दूसरा फ्रेंड होता है वो टीज़ से बोलता है कि ठीक है, इस बार अगर वो हमें दिख गए तो हम उनका मैटर सॉर्ट आउट कर देंगे, क्योंकि उन्होंने टीज़ को मारा था और हम उसे मारकर अपना जो है बदला ले लेंगे। तो टीज़ बोलता है कि क्या मैं ही यहाँ पे मतलब मुझे मार पड़ी थी, क्योंकि टीज़ की बॉडी में तो की सोल होती है, तो उसे कैसे पता कि यहाँ पे मतलब मुझे मार पड़ी थी। ये सुनकर उसका फ्रेंड थोड़ा शॉक होता है और उससे बोलता है कि क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है कि मतलब तुमने एक ऐसी लड़की को छेड़ दिया ये जाने हुए भी कि वो सिंगल है या नहीं। तभी उसके बॉयफ्रेंड और उसके सारे फ्रेंड्स ने मिलकर तुमको ग्रुप में बहुत ही ज़्यादा मारा हुआ था। उसका फ्रेंड टीज से बोलता है कि तुम लकी हो कि एक बहुत ही अच्छे इंसान ने तुम्हारे लिए एम्बुलेंस बुलाया, और वो तब तक तुम्हारे पास बैठा रहा जब तक एम्बुलेंस नहीं आ गई। तब टीज जो होता है वो बोलता है कि वो इंसान कौन है। तो वो उससे मतलब बोलता है कि 1 मिनट रुको, और वो लोग जो है सीसीटीवी फुटेज चेक करने जाते हैं और वहाँ पे बैठे इंसान से बोलते हैं कि मेरा दोस्त जो है वो ये जानना चाहता है कि उसकी मदद किसने की थी। तो वो जो होता है सीसीटीवी पे बैठा हुआ इंसान वो मना कर देता है कि नहीं, मैं नहीं कर सकता। तो उसका दूसरा फ्रेंड बोलता है कि मुझे मतलब उससे बात करने दो, और वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि नहीं बता दीजिए, मेरा फ्रेंड जो है वो जानना चाहता है, रिक्वेस्ट कर ही रहा होता है। लेकिन वो जो बंदा होता है वो मानता नहीं है बिल्कुल एकदम से, वो उनको जाने के लिए बोल देता है, कहता है तुम जाओ, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। तो फाइनली वो जो तीस का फ्रेंड होता है वो उसको पैसे देता है सीसीटीवी पे बैठे हुए इंसान को दिखाने के लिए। तो सीसीटीवी पे बैठा हुआ इंसान जो होता है वो मान जाता है और उनको 10 मिनट देता है कि 10 मिनट तुम्हारे पास है, तुम्हें जो देखना है जो चेक करना है वो चेक कर लो। वो और उसके फ्रेंड जो होता है सीसीटीवी फुटेज को चेक कर रहे होते हैं, और वो कुछ ऐसी चीज़ें देखते हैं कि मतलब जो टीज़ होता है वो ना शॉक हो जाता है कि मतलब जो है वहाँ पे उसे वो इंसान दिखता है जिसकी उसने मैंने हम लोगों ने पहले मतलब फ़ोटो देखी थी, उसकी प्रीवियस फ़ोटो जिसमें उसने एक इंसान को अपने पीठ पे कैरी करा होता है। वो होता है, उसका नाम पकौन होता है, और वो जो होता है कि टीज़ की हेल्प करता है जब वो पिट जाता है, मतलब पिट रहा होता है। तो उसके पिटने के बाद जो पकौन होता है उसने एम्बुलेंस बुलाई होती है और वो वहीं पर रुकता है जब तक एम्बुलेंस उसको ले नहीं जाती है। तो ये सब हमें दिखाया जाता है इसमें सीसीटीवी फुटेज में, ड्यू टू कॉपीराइट। तो ये सब देख के जो वो टीज़ होता है ना वो बहुत शौक होता। आगे हमें दिखाया जाता है कि टीज़ किसी ढाबे टाइप के स्थान पे आया होता है और वहाँ पे एक लड़का उसे आवाज़ देता है। तो जो टीज़ होता है वो उसे देखकर दौड़ता हुआ उसके पास जाता है। एक्चुअली उसे लगता है कि ये जॉय है। अगर आपको नहीं पता जॉय कौन है तो आप प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं। तो वो उसे जॉय नाम से बुलाता है। तो वो लड़का बोलता है कि नहीं, मतलब मेरा नाम जॉय नहीं है, एक्चुअली यहाँ पे इसका नाम जो है प्रमोद होता है। वो टीज़ से बोलता है कि क्या मैं तुमको याद नहीं हूँ, तुमने मे भी शायद मुझे इसलिए यहाँ पे बुलाया है क्योंकि तुम टुन के बारे में कुछ जानना चाहते हो। तो वो जो टीज़ होता है पूछता है कि ये टुन कौन है। तो वो लड़का बोलता है कि टुन ही पकौन है और पकौन ही टुन है। तो टीज़ बोलता है कि आई मीन जो पकौन है वो टुन है और जो टुन है वो पकौन है। तो कहता है हाँ। तो उसको बताता है कि वो उसकी स्टूडेंट नंबर 18 है, वो तुम्हारे साथ क्लास में पढ़ता था। और वो बताता है कि अगर तुम्हें उसके बारे में कुछ पूछना है तो तुम जो है उसको पकौन को बुला सकते हो। तो टीज़ बोलता है कि क्या तुम्हें पता है कि पकौन क्या कर रहा है और कहाँ पे होगा। तो वो लड़का बोलता है कि हाँ शायद। वो उससे कुछ एड्रेसेस देता है, कहता है कि ये सारे एड्रेसेस टुन के हैं। तो ये देख कर टीज़ थोड़ा सा शॉक हो जाता है कि इतने सारे एड्रेस में उसको कैसे ढूंढूंगा। तो
वो लड़का टीज से बोलता है कि क्या तुम भूल चुके हो कि वो एक स्क्रीन राइटर है। तो उसे अपनी जॉब बदलनी पड़ती है ताकि उसे अपनी स्क्रिप्ट के लिए एक अच्छे से इंस्पिरेशन मिले। तो वो जो होता है, टीज होता है, वो उससे बोलता है कि क्या तुम्हें कोई आइडिया है कि वो आज कहाँ पर काम कर रहा होगा। तो वो लड़का बोलता है कि आज सैटरडे है और मे बी वो इस जगह पे काम कर रहा होगा। तो और उससे एक एड्रेस देता है। तो टीज उस एड्रेस को लेकर मतलब थोड़ा शॉक होता है और उस एड्रेस को लेकर उस जगह पे जाता है। तो वहाँ पे एक लड़के से वो बात करता है। तो लड़का उसे बताता है कि हाँ, आज रात तो उसे यहीं पे होना चाहिए था, लेकिन वो अभी तक यहाँ पर नहीं आया है। टीज उससे बियर मांगता है। तो लड़का बोलता है कि तुम्हारी चॉइस तो बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस है, और चूँकि वो बताता है कि यहाँ पे जो बियर है वो वाइन से थोड़ी सी ज़्यादा महंगी है। तो जो टीज होता है वो उसको मतलब देख ही रहा होता है बहुत ही सस्पेंसिव नज़र से। तो वो बोलता है कि मतलब एक फिंगर उठाता है कि मुझे एक बियर चाहिए। तो वो बोलता है कि तुम 2 बियर अपने पैसे से खरीद के पीना चाहते हो। तो बताता है कि नहीं, ये एक है, तुम देखो एक फिंगर है वो। तो वो लड़का बोलता है कि नहीं, ये एक नहीं, ये 2 है, एक तुम्हारा अंगूठा और दूसरी तुम्हारी उंगली। तो इस तरह से ये 2 हो गए। मतलब उस यूनिवर्स में कुछ ऐसा ही होता है। उसके बाद वो बोलता है कि वो देखो टुन आ गया है, तो मतलब तुम उसे देख सकते हो। तो जो होता है यहाँ पे टुन और ये टीज़ जो होते हैं एक दूसरे को काफ़ी सस्पेंसिव नज़र से देख रहे होते हैं। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन ये एक दूसरे को काफ़ी देर तक मतलब ऐसे ही देखते रहते हैं। स्लो मोशन वाला सॉन्ग बजता रहता है। बहुत ही रोमांटिक सीन हो रहा था यहाँ पे। और बस ऐसे ही में दिखाया जाता है कि दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। और फिर फाइनली जो होता है, वो लड़का टुन से बोलता है कि तुम्हारा फ्रेंड आके यहाँ पे बैठा हुआ है, तुम्हें उससे बात करनी चाहिए, तुम्हें इतनी जल्दी क्या है जाने की। तो टीज जो होता है बारटेंडर से बियर की बोतल मांगता है, और वो लड़का टीज से बोलता है कि तुम ध्यान से इसके गाने को सुनना, क्योंकि ये बहुत ही बेस्ट सिंगर है। तो जो टुन होता है वो अपना गाना परफॉर्मेंस शुरू करता है। और यहाँ पे जो टीज़ होता है उसको उसका गाना पसंद नहीं आता, क्योंकि ये टुन बहुत ही बेसुरा गाना गा रहा होता है। तो ये जो होता है लड़के से पूछता है क्या बढ़िया सिंगर है। तो वो लड़का बोलता है कि हाँ, ये बेस्ट सिंगर है। उसके बाद में दिखाया जाता है कि जो टुन होता है वो चुपके से पीछे से भाग रहा होता है। पता नहीं क्यों भाग रहा होता है। मे बी ये शायद टीज़ से मिलना नहीं चाहता, और टीज़ जो होता है कैच कर लेता है और बोलता है कि मुझे पता था कि तुम भाग जाओगे। तो टुन जो होता है बहुत गुस्सा होता है उसे देख कर, और उसे धक्का दे के जो होता है वो खुद भाग जाता है वहाँ से। बाद में जो टीज़ होता है वो उसका पीछा करता है, लेकिन तब तक टुन भाग चुका होता है। और टीज़ बेचारा अपना मुंह मतलब सैड सा बना के वापस अपने घर पे आ जाता है। और यहाँ पे वो सोचता रहता है कि आखिर ये टुन भागा क्यों, मुझसे क्यों भाग रहा होता है, पता नहीं क्या हो रहा होता है यहाँ पे। वहाँ पर एक लड़का बैठा होता है और बोलता है कि तुम्हारी खोपड़ी हमेशा गर्म रहती है। तो ये मतलब टीज़ को घूर रहा होता है। टीज़ बोलता है कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानता। तो उसका भाई बोलता है कि ये याददाश्त जाने का नाटक बहुत हो गया। मैं थिन हूँ तुम्हारा ब्रदर, और वो इंसान हूँ जिसने हमेशा तुम्हारी पॉटी को साफ़ करी होती है। एक्चुअली बड़ा भाई होता है ना, इसलिए। तो टीज़ उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो उसका भाई बोलता है कि पापा बहुत ही ज़्यादा गुस्से हैं क्योंकि तुमने क्लासेस स्किप किया और सिटी स्कैन नहीं कराया, तो मुझे यहाँ पे तुम्हें डांटने के लिए भेजा हुआ है उन्होंने। तो टीज़ जो होता है हर एक चीज़ के लिए सॉरी बोलता है। फिर दोनों जो होते हैं अपने पापा के ऑफिस में जाते हैं। तो टीज़ उससे पूछता है कि क्या ये हमारी वास्तविक में बिल्डिंग है। तो जो उसका भाई बोलता है कि हाँ, ये हमारी बिल्डिंग है, और यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं मूवी के प्रोजेक्ट को सेल करने के लिए, और हम बस उन्हीं लोगों को ड्यू टू कॉपीराइट। हैंडल करते हैं थोड़े बहुत जो एडिटिंग प्रोसेस को जानते हैं। तो एक्चुअली वो अपने भाई को बोलता है कि आप जाओ एडिटिंग प्रोसेस को देखो, और मैं इस लड़के का प्रेजेंटेशन देख लूँगा। तो उसका भाई बोलता है ठीक है, तुम इसका ध्यान रखना। एक्चुअली जो लड़का प्रेजेंटेशन देने आया होता है उसका नाम पकौन होता है, और ये वही टुन होता है। तो जो टीज़ होता है उससे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है, मुझे जानना है कि तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो। और सेकेंडली जब मैं बार में मतलब मुझे मार पड़ी थी, तो क्या तुम ही वो लड़के थे जिसने मुझे बचाया था। तो जो यहाँ पे टुन होता है वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। तो टीज़ उसे रोकता है और बोलता है कि मैं बिना अपने इस सवालों के जवाब लिए तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तो यहाँ पे वो उसे रोक रहा होता है, लेकिन जो टुन होता है वो कहता नहीं, मुझे जाने दो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है और मुझे जाने दो। पता नहीं यहाँ पे इतना क्यों गुस्सा होता है, हो सकता कोई बात हो। तो दोनों लोग झगड़ने लगते हैं और जो टुन होते हैं उसके सारे डॉक्यूमेंट्स बिखर जाते हैं। तो टुन उसको बोलता है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम मुझसे दूर रहो। एक्चुअली मैं जो है तुम्हें बहुत ही ज़्यादा हेट करता हूँ। और यहाँ पे ये सुनकर जो टीज़ होता है फिर से थोड़ा सा अपसेट हो जाता है। सो फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा, और मेरे इस नए चैनल को सपोर्ट कीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती